जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हमने रीजनिंग का पार्ट 94 लेके आया और जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए संग्रहित प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये सारे आपके आगामी आपके आने वाले एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल से पे जरूर डाल दीजिए। अब सीधा हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। अब देखिए 108 का संबंध 99 के साथ, 99 का संबंध 88 के साथ, 88 का 75 के साथ, 75 का 60 के साथ ज्ञात करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। और देखिए एसएससी, जीडी, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, ये सारे इस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे इस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अब इसमें क्या संबंध है ये देखिए। 108 में यदि हम घटाते हैं कितना, तो 9 घटाते हैं तो हमारा 99 प्राप्त होता है। 99 में हम कितना घटाते हैं? 99 10 88, 99 में से हम कितना घटाते हैं जो 88 हो जाता है? 9 में से 9 का 9 और 11 घटाते हैं तो 88 हो जाता है। अठासी में कितना घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न हमको दिख रहा है, ये 13 होना चाहिए। अब घटा के देखते हैं। 8 में से 5 गया 3, 13 हो गया। अब यहाँ पे 15 होना चाहिए। 15 घटेगा, 75 में 15 घटा 60। तो इस पैटर्न के हिसाब से ये क्या पैटर्न बना यहाँ पे? 9 2 11 2 13 और 13 2 15 और 15 2 17। मतलब यहाँ पे हम कितना घटाएंगे? -17 घटाएंगे। हमने पाया कि -17 घटाने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 में -17 जब घटा लेंगे हम तो घटाइए। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 43। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 43, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमने पैटर्न ढूंढा। पैटर्न ढूंढना सीखिए, पैटर्न बनाना और पैटर्न ढूंढना सीखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। विकल्प में से संबंधित संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लाना है। अब देखिए इसका संबंध इसके साथ क्या है, इसका संबंध इसके साथ हमें ढूंढना है। और यह भी एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। अब ये ई होता है 5 नंबर और आई होता है 9 नंबर। तो 5 में 4 जोड़ दिए तो 9 पे आ गए। अब यहाँ भी वही संबंध हमको दिख रहा है। ए में 4 जोड़ दिए तो 5 हो गया। अब ये क्या हुआ है? 5, अच्छा आई होता है 9 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है? पैटर्न को आप पैटर्न बनाना सीखिए। यहाँ ई से हम आए हैं आई पर, तो ई से जब आए हम तो कितना हो गए? -4, +4 हो गए, +4 हो गए। ए से ई से आए हम, ई से ए आए तो देखिए यह पैटर्न हमारा वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा है। यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है तो हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे? पैटर्न अब दूसरा हम लगाएंगे यहाँ पे कि ई का संबंध अब ए के साथ ढूंढते हैं। ई 5 नंबर और ए, तो ई में से ए चला गया, ई 4 चला घट जाएगा तो हमारा ए आ जाएगा। ई होता है 5 नंबर पे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो ए होता है। हमने कर दिया, संबंध निकाल लिया यहाँ पे। अब दूसरा संबंध क्या है यहाँ पे देखिए। आई का ई के साथ देखते हैं। तो आई 9 नंबर पे और ई कितना नंबर पे? 5 नंबर पे। तो यहाँ भी -4 हुआ है। यहाँ भी क्या हुआ है? -4 हुआ है। और 25 जो है, 25 क्या है? 25 इस 5 का स्क्वायर है। 25 क्या है यहाँ पे? इस 5 का स्क्वायर हमारा, ये 5 का यदि स्क्वायर हम ज्ञात करें
5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। तो यह 5 का स्क्वायर हमारा 25 में कन्वर्ट हो गया है। 5 का स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया? 25 में। हमने इसमें पैटर्न ढूंढ लिया। सेम पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे। जेड में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड में -4 करेंगे तो 26 में -4 घटा लेंगे तो हमारा 26 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 कहाँ पे होता है? 22 हमारा होता है भी। तो भी से हमारा जो आंसर होगा W वाला कट जाएगा, U वाला हट जाएगा। हमारा आंसर A और C में से कोई एक होगा। अब तो हमने भी तो ढूंढ लिया। अब T में -4 करेंगे। T को भी हम क्या करेंगे? -4 करेंगे। 20 में से -4 करेंगे तो 16, मतलब P हमारा ऑप्शन सी में है। बस यहाँ ही हमारा आंसर निकल गया। लेकिन 49 बीच में दिया हुआ है तो ये 49 किसका स्क्वायर है? तो यह 7 का स्क्वायर है। तो भी 7P हमने इस पैटर्न पे निकाला तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? महिला का संबंध माता के साथ भी है और गायक के साथ भी है। तो जब हम महिला का कोई डायग्राम बनाते हैं, महिला का, तो जितनी महिला होती हैं, पहले हम महिला के जगह पे हम माता का डायग्राम बना लेते हैं। क्योंकि माता महिला से संबंधित है तो ये यदि माता का हम डायग्राम बनाया तो जितनी माताएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? महिला होती हैं। ये महिला का डायग्राम हो जाएगा। ये किसका डायग्राम हो जाएगा? महिला का डायग्राम हो जाएगा। टेढ़ा गोल से आपको मतलब नहीं है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। आंसर कैसे निकाला जाता है? माता जितनी भी होती है वो महिलाएं होती हैं तो महिला के अंदर हमने माता डाल दिया। अब गायक जो होते हैं, गायक तो आप भी हो सकते हैं, जेंट्स भी होता है, लेडीज भी होती है। तो गायक में आपके टोटल, और गायक माता भी होती है, जिनके बाल बच्चे होते हैं, जो माँ होती हैं वो भी गाती हैं। अलका याग्निक हुए, जितने भी आपके महिला गायक हैं वो सब शादीशुदा हैं, माता पिता उनके बच्चे हैं, तो वो भी गायक हैं, गायिका हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ माता भी गायिका होती हैं और कुछ महिला तो होती ही हैं, जिसमें माता भी हो सकते हैं। तो यह डायग्राम गायिका का हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी भाषा में प्रमोद को SPDKRB लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा? देखिए प्रमोद के लिए क्या लिखा है? PRAMOD। प्रमोद को कोड दिया है SPDKRB। अब इस कोड में संबंध हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं कि P को क्या किया? S हो गया। P 16 नंबर पे, तो S कितना नंबर पे होता है? 19 नंबर पे। तो P में 3 जोड़ दिए हम, P में 3 जोड़ दिए तो 19 हो गया। देखिए P 16 होता है, S 19 होता है। इसको समझना सीखिए। R 18 होता है, P 16 होता है, A 1 होता है, D 4 नंबर पे, M 13 नंबर पे होता है, K 11 नंबर पे, O 15 नंबर पे होता है, R आपका 18 नंबर पे होता है, D 4 नंबर पे, B 2 नंबर पे। अब इसको संबंध हम निकालेंगे 18 में और 16 में, तो 18 से 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। -2 करेंगे, देखिए -2 किए 16 हो गया। 1 में कितना प्लस करेंगे? +3 करेंगे। मतलब +3 -2 का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। देखिए 13 में 2 घटा लेंगे हम तो 11 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ -2 हमने पैटर्न ढूंढा +3 -2 +3 -2 का। वही पैटर्न हम कहाँ लगाएंगे? केशव के साथ लगाएंगे। और केशव के साथ जब यह लगाएंगे हम, तो हम क्या पाते हैं? KESHAV केशव के साथ। तो यहाँ पहले +3 करेंगे। K 11 नंबर पे होता है, K होता है 11 नंबर, 3 जोड़ेंगे तो 14, और 14 पे कौन होता है? N होता है। तो N वाला जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। N वाला एक ही है। N का हमारा देखिए ऑप्शन में एक ही है। हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है।
एन से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन डी। इसके आगे हम एग्जाम में टाइम व्यतीत नहीं करेंगे, हम आप सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए 963 को क्या किया गया कि प्रश्न चिन्ह पे हम 844, 464 को क्या किया गया कि 903 या 2 बनाया गया। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को देखिए, छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको, तो इसको घटाने से हम 2 ला सकते हैं नहीं, तो इसके अंक को हम देखते हैं क्या है अंक में। 6, 4, 10, 4, 14। यदि हम इस चारों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, 4 जोड़ 6 जोड़ 4, तो हमारा 6, 4, 10, 4, 14 आता है। इसके अंक को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 9 जोड़ 0 जोड़ 3, 9, 3, 12 आता है। अब इस दोनों को जब घटाते हैं 14 और 12 को, तो हमारा 2 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे 2 निकल गया। बस यही पैटर्न हम किसके साथ लगाएंगे, यही पैटर्न हम प्रश्नवाचक चिन्ह वाले संख्या के साथ लगाएंगे। इस तीनों संख्या को जब जोड़ेंगे, 9 जोड़ 6 जोड़ 3, तीनों अंकों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 9, 6, 15, 3, 18। अब इसको जोड़ते हैं, 8, 4, 12, 8 जोड़ 4 जोड़ 4, 12, 4, 16। अब 18 में से हम 18, हमारा 6, 3, 9 दूनी 18, 4, 4, 8 दूनी 16, 16, 18 में से 16 जब घटा लेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर, जब हम 18 घटे 16 करेंगे तो 2 आएगा और 2 आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए। देखिए मिठाई, खट्टा, कड़वा, स्वाद। ये मानवीय स्वाद मतलब अनुभव का चीज है, खट्टा, कड़वा, स्वाद। लेकिन मिठाई सामान का नाम है, मिठाई क्या है, सामान का नाम है, तो यह आपका अलग शब्द हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई विकल्प श्रृंखला को पूरा करेगा? अब दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 के ग्रुप में यदि बांटते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए पी से शुरू है, यहाँ भी पी से शुरू है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने 6 के ग्रुप में इसको बांट दिया। यह पी से शुरू है और थर्ड नंबर पे एफ है, तो यहाँ भी थर्ड नंबर पे क्या है, एफ है। यहाँ भी थर्ड नंबर पे एफ है। तो हमने प्राप्त कर लिया कि सीरीज क्या है। सीरीज पी से शुरू है और तीसरे नंबर पर एफ है, चौथे नंबर पे आई है और 5वें नंबर पे आर है। देखिए चौथे नंबर पे आई है, यहाँ भी, और हमें लास्ट वाला ढूंढना है इसके लिए। तो लास्ट में यहाँ पे आर के बाद क्या है, एस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फर्स्ट में यहाँ क्या है, पी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। हमने पी और एस पहला ढूंढ लिया। अब दूसरा में क्या है कि यहाँ पे एल है तो एल डालेंगे, एफ के बाद आई है तो आई डालेंगे, तो एल और आई हो ढूंढ लिए। अब तीसरा ग्रुप में देखते हैं, पी के बाद हमारा एल है तो एल डाल दिए, एफ आई आर है, लास्ट में एस है तो एस डाल दिए। हमने ढूंढ लिया। यहाँ फिर पी शुरू है तो पी डालेंगे, पी डाल देंगे। एल एफ आई है, हमारा तीसरे चौथे नंबर पर आर होगा, 5वें पे आर होगा और 6ठे पे एस होगा, तो आर और एस। यह हमारा ऑप्शन जिसमें दिखेगा, तो यह ऑप्शन किस में दिख रहा है, यह ऑप्शन बी में दिख रहा है, पी एस एल आई एल एस पी आर एस। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। दाब का संबंध पास्कल्स के साथ, तो दाब पास्कल का इकाई है, तो बल का इकाई क्या होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है। प्रतिरोध नहीं, वाट नहीं, जूल नहीं, न्यूटन होता है बल का इकाई। तो हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9।
एक ही परिवार में प्रत्येक बच्चे कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 5 भाई और 4 बहन है, 5 भाई और 4 बहन है, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो प्रत्येक मतलब 5 भाई है तो एक बच्चा इसका हो गया, 4 भाई है तो एक बच्चा इसका हो गया, तो कुल तो ये 5 भाई बहन लेके 9 हो गया। और वो स्वयं चूंकि कुल बच्चों की संख्या पूछ रहा है परिवार में, तो जिसका भाई है वो भी तो काउंट होगा, जिसकी बहन है वो भी तो काउंट होगा, तो 2 इसमें और काउंट हो जाएगा। तो 9 2 क्या हो जाएगा हमारा 11, कुल बच्चों की संख्या 11 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए अंक 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इसके विपरीत ज्ञात करना है। अब ये पासा कौन सा है ढूंढिए। ढूंढने का आसान तरीका है, दिए गए सामने फलक के योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 यदि हो जाते हैं तो सामान्य पासा, 7 नहीं होते हैं तो मानक पासा। मानक पासा का ज्ञात करना बहुत आसान है, जो सामने पासा होता है उसके ठीक पीछे जो अंक आएगा उसको जोड़ने से हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए मानक पासा के लिए वो टर्म है, ये पासा कौन सा है, पासा दोनों को हम देख लेते हैं। 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4, ये मानक हो गया। 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, मतलब दोनों पासे में सामने फलक जोड़ 7 नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों पासा हमारा क्या हो जाएगा, ये पासे का ग्रुप ही हमारा मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा जैसे हो जाएगा तो मानक पासा में 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। ये इसका विपरीत सार्वभौमिक है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है मानक पासा में। तो हमें पूछा गया है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत तो यहाँ 4 होगा, 4 3 7, दोनों को जोड़ने से 7 प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। विकल्प को चुनिए। बनाना है, बनाना है, नहीं बनेगा में अंतर है। बनाना है तो M है, A है, TH C है, S है। M मैथक्स, मैथक्स कोई शब्द नहीं होता है, तो मैथक्स करके कोई शब्द होता है नहीं। M है मथामा, मथामा कोई शब्द नहीं है। ऑप्शन सी मैथ्स, मैथमेटिक शब्द होता है, तो मैथी एक शब्द होता है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। टिक्स में कोई शब्द नहीं होता है, ये इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कितने मोबाइल बैटरी नहीं हैं। अब देखिए ये मोबाइल है गोलाकार, ये कार है और ये बैटरी है त्रिभुज वाला एरिया। तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, पहले बैटरी नहीं है मोबाइल उसको हटा लेते हैं, मतलब त्रिभुज एरिया का जो भी भाग होगा वो कट हो जाएगा। कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब हमारे पास बचा है, मोबाइल बैटरी हटा दिए तो अब मोबाइल वाला एरिया हमारा बचा है कौन सा, 5 और 9, चूंकि ये दोनों गोला के अंदर है। कौन सा भाग बचा हुआ है, 5 और 9, ये 9 और ये 5, तो हमारा आंसर 9 और 5 को जोड़ देते हैं तो 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, यदि एंड का मान, एंड एट द रेट डॉलर और स्टार का मान दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान का मतलब हुआ परसेंटेज। परसेंटेज हमारा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पे परसेंटेज का मतलब 6 दिया हुआ है, तो 6 डालेंगे। देखिए कितना आसान है। हैच का मान क्या दिया हुआ है, हैच हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। हैच का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हमने 0 ले लिया। एंड का मान क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है तो हम एंड का मान 8 ले लिए।
और डॉलर का मान क्या दिया हुआ है, डॉलर 3 नंबर में है तो 3 नंबर में यहाँ पे हम 1 देख रहे हैं, 8 डाल दिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 60 81 जहाँ पे हमें दिखेगा 60 81 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसी क्रम में 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, तो नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है 8 छात्रों की कक्षा में, तो हमारा ये टाइपिंग मिस्टेक है प्रश्न में, छात्रों की संख्या हमारा यहाँ पे गलत आ गया है। तो छात्रों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या यहाँ पे 18, यदि बाएं ऊपर से 18वां है क्वेश्चन नंबर 14, तो हमारा छात्रों की संख्या हो जाएगा, यहाँ छात्रों की संख्या क्यों गलत हो गया, अट्ठाईस यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा 38 टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिएगा। छात्रों की कुल संख्या 38 है, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या 38 है, तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात है, तो कुल बराबर होता है ऊपर से यदि दिया हुआ है तो जोड़ नीचे से घटे 1, ऊपर से हमारा क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, नीचे से हमें ज्ञात करना है, तो नीचे से हम लिख देंगे घटे 1, और कुल विद्यार्थी की संख्या 38 है, तो 38 में हम 18 में से 17 को घटा लेंगे, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे से हमारा उसका क्रम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा होगा। देखिए खुला पासा जब भी रहे तो पासे का कोई भी कॉर्नर या सामने वाला भाग सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो यू ओ उसका विपरीत होता है। ये बात तीनों सटा हुआ है तो यू का विपरीत एस नहीं होगा, पी नहीं होगा, तो एक अक्षर को छोड़ के आर हो जाएगा, यहाँ पे आर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यू का विपरीत, अब एच का विपरीत ना एफ होगा क्योंकि यहाँ ये सटा हुआ है, आर भी नहीं होगा, तो एच का विपरीत पी हो जाएगा। एफ का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉर्नर या कोई भी पार्ट उसमें सटा हुआ ना रहना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना था यू का, तो यू का विपरीत आर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताएं कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बिंदु रेखाएं हैं, कथन दिया हुआ है कि सभी बिंदु रेखाएं हैं, तो बिंदु पहले हम बनाएंगे, ये बिंदु है और सभी बिंदु क्या है, रेखा है, रेखा का बना दिए हम। सभी बिंदु रेखा है, सभी रेखाएं त्रिभुज हैं, जितने भी रेखाएं हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे। ये त्रिभुज का हमने बना दिया, त्रिभुज है, डायग्राम हम बना चुके हैं। इस डायग्राम को सही से समझते हुए आपको निष्कर्ष का आंसर ढूंढना है। निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है सभी बिंदु त्रिभुज हैं। वास्तव में सभी बिंदु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये सारे बिंदु जो हैं त्रिभुज के अंदर हैं। किसके अंदर हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब बिंदु त्रिभुज है। यह निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। सभी त्रिभुज बिंदु हैं। अब त्रिभुज बिंदु है, अंदर बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु हो सकता है, नहीं। त्रिभुज कभी भी बिंदु सारा बन नहीं सकता, बिंदु तो इतना ही बड़ा एरिया है, तो त्रिभुज जब भी बनेगा तो इतना ही एरिया, कुछ भाग बनेगा। लेकिन यहाँ सभी त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ त्रिभुज देता तो बहुतान, तो निष्कर्ष सेकंड हमारा सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज इस तरह के 1 2, तो 3 त्रिभुज इसमें,
1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, और 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें। और कहीं से कोई त्रिभुज बन रहा है नहीं, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 15 होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और कहीं से कोई त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं दिख रहा है, नहीं हो सकता है, तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आईने में जो चित्र दिया हुआ है, आईने के अंदर क्या बनेगा? ये जो शीशा है, ये शीशे के अंदर, तो ये चतुर्भुजाकार जो है, ये डब्बा इधर आ जाएगा, ये गोलाकार डब्बा इधर आ जाएगा। बस इतने देखना हमें। अब देखिए इसमें, ये तो दाया, ये ऐसे दायां बायां हो गया है, तो ऑप्शन ए संभव ही नहीं है। ये ऊपर में कोई चित्र है ही नहीं, सी भी नहीं संभव है, और ये नीचे में दे दिया है, डी भी संभव नहीं है। बचा हमारा बी, और जो उससे मिल रहा है बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए अगला प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, आएगा उस डब्बा में। क्या आएगा? उस डब्बा में आएगा, इस आकृति को देखते हैं हम। यहाँ शुरू में डॉट और उसके बाद आयत का एक बॉक्स दिया हुआ है, और वो आगे अगले डब्बा में जाके क्या किया है, आगे जाके ये इस जगह को चेंज करके ससर के यहाँ पे आ गया, और ये ससर के यहाँ पे आ गया, मिडिल में दोनों। तो हमारा ये आकृति बन गया। अब अगली आकृति में क्या किया, ये यहाँ लास्ट में आ गया, ये यहाँ लास्ट में आ गया। उसकी अगली आकृति में ये क्या किया, ये छरप के नीचे आ गया, और ये छरप के ऊपर चला गया। तो अब अगली आकृति में क्या होगा, ये अगली आकृति में ये ससर के मिडिल में आ जाएगा, और ये बिंदु ससर के फिर मिडिल में आ जाएगा। मतलब बिंदु मिडिल में और बॉक्स भी मिडिल में। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी सी में भी नहीं दिख रहा है, चूंकि ये शुरू और लास्ट है, शुरू लास्ट है। मिडिल वाला हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में बॉक्स ऊपर होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो बॉक्स ऊपर है डॉट नीचे है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकृति जो बनेगा, यहाँ से ये ऐसे आया, ऐसे घुमा, तो यहाँ से ये ऐसे घूम के ऐसे सटेगा। इस लाइन को हमने सटा दिया। अब ये एक बॉक्स जो पूरा कर रहा है, लंबा वाला बॉक्स हमने पूरा किया, और ये छोटा वाला बॉक्स भी पूरा कर दिया। अब ये आकृति हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज की तरह बना दिया है। हाँ, फिर एक आकृति ऐसे बन रहा है, ठीक है, यह आकृति बन रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन बराबर दिख रहा है, ये दोनों लाइन बराबर है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी दिख रहा है हमें कि ये दिशा ही गलत है, ये दिशा ऐसे होता तो हमारा ऑप्शन बी होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो संभव ही नहीं है, त्रिभुज बाहर कर दिया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो बचा हुआ है। देखिए बड़ा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, छोटा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, और ये छोटे वाले एरिया में ये कॉर्नर जो है बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया के साथ मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट हो गया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।